वकील साहब, यही वो लाल किताब है जो हमारे तमाम सवालों के जवाब देने जा रही है। ये इसको हम लोग लीगल टर्म में कहते हैं काउंटर ब्लास्ट एफआईआर। ये केस एंटिसिपेटरी बेल होने के लायक नीचे से ही है, सेशन कोर्ट से ही है। तो जस्ट की चूँकि वो हंगामा कुछ होने लगा था तो उसको शांत करने के लिए पुलिस ने एक केस कर दिया और पुलिस का केस है, पुलिस सुओ मोटो केस की है। लेकिन निचली अदालत से राहत मिल सकती है, मिल सकती है, लेकिन कि गार्ड ने जो बयान दिया है वो खान सर के लिए कितना खतरनाक साबित। देखिए, ये सब केस बाद में सर्वाइव नहीं करेगा, इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है। जो है मामला इमीडिएट का है, अभी की आग बुझ गई, मामला खत्म। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, खान सर के मामले में हर रोज नया मोड़ आ रहा है। लगातार हम आपको बता रहे हैं और हर एक अपडेट से बाखबर भी कर रहे हैं। देखिए, ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही बना हुआ है कि खान सर को राहत मिलेगी या फिर झटका लगेगा। देखिए, इस सवाल का जवाब इस लाल किताब में है। देखिए, यही वो लाल किताब है जो बता देगी कि आखिर खान सर के साथ क्या कुछ होने वाला है, खान सर का भविष्य क्या होगा, उन्हें राहत मिलेगी, झटका लगेगा। तमाम सवालों के जवाब हैं इस लाल किताब में। तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी से करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। वकील साहब, यही वो लाल किताब है जो हमारे तमाम सवालों के जवाब देने जा रही है। क्या लगता है, क्या बता रही है लाल किताब, क्या होगा? लाल किताब में भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, जो 2023 में अधिनियम आया था और 24 के जुलाई से लागू हुआ था। पहले जो आईपीसी सीआरपीसी है उसी का थोड़ा आगे पीछे कुछ अमेंडमेंट भी जहाँ तहाँ है। तो कानून बड़ा स्पष्ट है। ये जो एफआईआर इनके ऊपर हुआ है 4 तारीख को हुआ है ना, ये इसको हम लोग लीगल टर्म में कहते हैं काउंटर ब्लास्ट एफआईआर। काउंटर ब्लास्ट एफआईआर, हाँ, क्या होता है ये? एक एफआईआर पहले हो गया जो इनके जो रोशन आनंद के अगेंस्ट में इनके जो कोई स्टाफ हैं, कन्हैया कुमार, उन्होंने फाइल किया। वहाँ पर इनके सेंटर पर वेंडलिज्म हुआ और उपद्रव हुआ और उसमें मारा मारी हुआ, शायद बोर्ड और साइन बोर्ड हटाया गया। कोई गार्ड है उसको बुरी तरह पीटा गया। पता नहीं उसकी इंजरी क्या है, ग्रीवस इंजरी होगी तो उनको उनको बेल मिलने में दिक्कत होगी। रोशन आनंद को बेल मिलने में मुश्किल हो जाएगी अगर ग्रीवस इंजरी होगी तो। अच्छा। तो और उनका एंटीसीडेंट भी चेक किया जाएगा, एंटीसीडेंट में कितने केसेज पहले से हैं और किस ढंग के केसेज हैं। एंटीसीडेंट छोटा मोटे मामले के भी होते हैं तो वो मामला बहुत गंभीर नहीं है। अगर मान लीजिए अटेम्प्ट टू मर्डर का केस पहले से भी चल रहा है, ये एक या दो 3 केस चल रहा है, तो वो थोड़ा सा बेल मिलने में दिक्कत करता है। लेकिन इनके वाले केस में एक हमने कहा काउंटर ब्लास्ट, जिसको रिटेलिएटिव केस कहते हैं, बदले की भावना से किया हुआ एफआईआर, उसमें धाराएं 3 लगी हैं। 109 BNS, जिसको कहते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर, कि किसी को आपने जान मारने का प्रयास किया, स्पष्ट सीधा सी समझिए, किसी को आपने जान मारने का प्रयास किया। दूसरी धारा है 25 का सबसेक्शन 9 आर्म्स एक्ट, उसका मतलब होता है नेग्लिजेंट फायरिंग, ऐसे ही आपने लापरवाही में कोई फायरिंग कर दी। तीसरा धारा का अगर आपके प्रीमिसेस में कोई फायरिंग हुई है और आपको आप जो लाइसेंस है वो आर्म नहीं है तो आप पर वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर्म करती है। या तो हर्बर में तो किया हुआ केस है ही। एक तरफ आप कहते हैं कि अटेम्प्ट टू मर्डर 109, एक तरफ कहते हैं नेग्लिजेंट फायरिंग, दोनों कंट्राडिक्टरी है आपस में। यानी कि विरोधाभास अटेम्प्ट किया किसी को जान मारने के लिए, और दूसरा आप कहते हैं नेग्लिजेंट फायरिंग। ये दोनों अपने आप में कंट्राडिक्टरी सेक्शंस लग गया। तीसरी बात 35 है, जो है कि आर्म लाइसेंस नहीं, आप खुद लिख रहे हैं फायर लाइसेंस, जो आर्म का लाइसेंस है उसको हमने सीज किया, आर्म को आपने सीज किया। यह भी है कि जब घटना घटी और आपने कहा किसने फायरिंग किया, तो जो खान सर हैं, संचालक हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के, वो खुद गार्ड को बुलाए, उसके आर्म को आपको हैंड ओवर कराए, तो आपको कोऑपरेट भी कर रहे हैं। यह भी नहीं को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। जो आप बुलाए थाना में जाकर आपको पूछताछ, उन्होंने सहयोग भी किया है। तो कहीं न कहीं से क्रिमिनल जो इंटेंट है कहीं से संचालक का नज़र नहीं आ रहा है कि जो आपका जो आप धारा लगाए हैं वो तो काउंटर ब्लास्ट केस है,
पहले एफआईआर इन्होंने किया, बाद में अपने काउंटर ब्लास्ट केस कर दिया। अब इस ढंग से अगर होने लगे, अब घटना कहीं उपद्रव होगा और कोई गनमैन रखेंगे और उसके आदमी को बुरी तरह पीटिएगा और सर फोड़ दीजिएगा और पूरा एक रकस टाइप का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाइएगा, तो जो बंदूक जो राइफलधारी रखता है कोई गार्ड या कोई गार्ड रखेगा, तो गार्ड की क्या ड्यूटी है? जो कह रहे थे, गार्ड ने कहा तुम चलाओ गोली हम देख लेंगे। खैर चलो, तो पुलिस कस्टडी का बयान है, कोई भी कन्फेशनल स्टेटमेंट अंडर द कस्टडी ऑफ पुलिस का एविडेंसरी वैल्यू ने मैंने पहले भी कहा आपको, वो क्रिमिनल लॉ के साक्ष्य अधिनियम में और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में और संविधान के अनुच्छेद 20 के क्या कहते हैं उप अनुच्छेद 3 में इन चीज़ों का प्रोटेक्शन दिया हुआ है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। लेकिन अगर कुछ हद तक मान लें कि सही ही कहा, तो हम कहते हैं इतने सिक्योरिटी कंपनी वाले जो रुपया लेकर के जाते हैं बैंक से और रिजर्व बैंक से और LIC से, यहाँ से वहाँ से, और ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो सिक्योरिटी कंपनी का मालिक क्या कहता है कि जब कोई रुपया छीनने लगेगा या गाड़ी रोकेगा तो गन लेके रील बनाएगा, फोटो खींचेगा, गन लेके गोली चलेगा। वो भी तो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है। पूरे भारत का धन संपत्ति कहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है, कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है? ये निजी सुरक्षा गार्ड। निजी सुरक्षा गार्ड जिसके पास गन है, उस गन वाले को क्या आदेश रहता है सिक्योरिटी कंपनी के मालिक से? या जो बैंक वाले होते हैं वो किस पर अनुबंध करते हैं, एग्रीमेंट किस पर करते हैं कि जब हमारे धन का कोई क्षति होगा, कहीं पर लूट पार होगा, तब गोली चलाइएगा। सेल्फ डिफेंस कीजिएगा, हाँ, उससे प्रोटेक्ट करिएगा ना। तो जो राइट टू डिफेंस है, जो राइट टू प्रोटेक्शन है, ये तो क्या कहते हैं IPC में भी है, संविधान में भी है कि हर आदमी अपनी आत्मरक्षा, अपने जान की रक्षा और अपने माल की रक्षा करने के स्वतंत्र है। किसी के घर पर आक्रमण करिएगा तो वो तो अपने सुरक्षा करेगा ना। अब सुरक्षा में उसके पास लाइसेंसी आर्म है अपना या किसी गार्ड का, तो क्यों नहीं कहेगा आप गोली चलाओ? और वो भी कौन फायरिंग है, किसी पर इंगित फायरिंग नहीं है, डायरेक्टेड फायरिंग, एयर फायरिंग, हवाई फायरिंग, प्रिवेंटिव फायरिंग है, टू डिस्पर्स द क्राउड। प्रिवेंटिव फायरिंग कहते हैं उसको, जस्ट केवल प्रिवेंटिव स्टेप लिया। तो ये जो धाराएं हैं जी, 109 BNS 25 का 9 और 35 और एक 27 भी धारा लगा हुआ है जो इनके ऊपर वो लगा। 27 का था कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, बिना लाइसेंस का गन है, और खुद FIR में लिख रहा है कि लाइसेंस है, तो अगर लाइसेंस है तो जो सेक्शन 27 है इसका, वो इस पर मेकआउट नहीं हो रहा है। जो धाराएं हैं वो थोड़ा सा, वो एक तो काउंटर ब्लास्ट केस है, दूसरा जो धाराएं लगा दिया है कि वो 25 का 9 नेग्लिजेंट फायरिंग है, फिर कहता आपने किसी को अटैक किया, कि दोनों बात तो अपने आप खंडित हो रही है। तो इन बातों को लेकर के यही लग रहा है, कस्टोडियल जो बयान है गार्ड का, उसके ऊपर आप बयान दे रहे हैं कि कस्टोडियल बयान पर आप केस किए हैं, और शुरू में अपने 2 आदमी का जो गार्ड को अरेस्ट भी आप कर लिए, जबकि गार्ड भी प्रोटेक्शन में है, गार्ड ने किसी को अटैक नहीं है, गार्ड को भी बेल होगा इस केस में, दोनों गार्ड को बेल होगा। तो ठीक है, उनको जो रोशन आनंद के जो FIR था उसमें कुछ हंगामा हुआ। आजकल तो एक समझ में नहीं आ रहा कि लोग विद्यार्थी को विपन क्यों बना दे रहा है, चाहे वो खान सर हों या वो रोशन। विद्यार्थी तो पढ़ने आता है, 3-4 महीना का कोर्स होता होगा इन लोगों का, तो 3-4 महीना कोर्स आता है, यहाँ पढ़ के कोई नौकरी के बड़ा जो जॉब बेस्ड जो ट्रेनिंग है, वो कोचिंग है, उसमें लोग क्लास लेता है। तो इसको वेपनाइज नहीं करना चाहिए, किसी भी केस में विद्यार्थी को वेपनाइज नहीं करना चाहिए इन लोगों को, वो गलत हो रहा है। ये कानूनी मामला है, इन लोग आपस में कोचिंग का जो सेंटर का उनका बोर्ड जो मैंने पहले भी कहा, तुम्हारा कमीज मेरे कमीज से सफ़ेद कैसा, वही वाली बात है। तो उसमें कोई बोर्ड था, क्या था, नहीं था, किसने कहा हम ज़्यादा पास कराए, ज़्यादा लोग हमारा कम्पीट किया, किसी ने कहा। तो रोज़ कोचिंग वाले का जो राइवलरी है, जो मैंने कहा कि कोचिंग वाले और डेवलपर जो बिल्डर जो हो गए, उसमें दोनों में कोई अंतर नहीं है इन लोगों में। तो इस ढंग का मामला चल रहा है इन लोगों में, बल्कि विद्यार्थियों को वेपनाइज नहीं करना चाहिए। और जब घटना घटी, उपद्रव किसी सेंटर पर हुआ, तो फायरिंग तो होगा ही होगा। तो एक मामला बन रहा है, चूँकि 109 है जी। वैसे तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सा जजमेंट में कहा कि हर एक मामले को आप बेल के लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ना भेजा करें, अब खुद भी कुछ काम किया करें। YV चंद्रचूड़ ने भी कहा था इस बात को, DY चंद्रचूड़ ने भी कहा था इस बात को, कई जजमेंट भी इस पर आया है कि हर एक मामले को आप लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ना भेजें। ये केस एंटिसिपेटरी बेल होने के लायक नीचे से ही है, सेशन कोर्ट से ही है, क्योंकि जो धाराएं हैं वो मेकआउट नहीं हो रहा है। जो जिस बयान पर इन्होंने किया है वो बयान जो है कस्टोडियल बयान है। तीसरा है कि काउंटर ब्लास्ट केस है।
चौथा यह भी है कि जो इन धाराएं लगाए, कहा कि किसको खान सर, कहीं किसी बयान में है कि खान सर किसी को मार रहे थे, बिल्कुल नहीं। या खान सर कोई फायरिंग कर रहे थे, बिल्कुल ना नहीं। फायरिंग कर रहे थे, हाँ। ना उनके हाथ में कोई आर्म है, ना किसी को एक थप्पड़ भी मारे हैं, तो उनके ऊपर कहाँ से मेक आउट हो रहा है। लेकिन अगर बेल देने में हो सकता है ये कह दे कोर्ट कि डायरी आने दीजिए, केस डायरी आने हाँ दीजिए। जी, इसमें ग्रीवस इंजरी की बात नहीं है, इसमें चूंकि किसी को चोट लगी नहीं है तो ग्रीवस इंजरी का रिपोर्ट तो नहीं मांग। ग्रीवस इंजरी वो वाले जो FIR है रोशन आनंद वाले में, उसमें ग्रीवस इंजरी जो मेडिकल रिपोर्ट है मेडिकल रिपोर्ट डिमांड मांगी होगा, गई है, जी। और ग्रीवस इंजरी होगा तो उनको बेल मिलने में दिक्कत हो सकती है। रोशन आनंद को बेल मिलने में परेशानी हो सकती है, अगर ग्रीवस इंजरी होगा तो गंभीर चोटें होंगी तो। लेकिन इस केस में कोई किसी को चोट लगी ही नहीं, 109 लगा हुआ है, पता नहीं किस बात का लगा है, तो 109 लगा दिया एकदम, जिसको कहते हैं अनमाइंडफुल इम्पोजिशन ऑफ सेक्शंस है इसमें, तो वो लगा है। लेकिन हो सकता है चूँकि 109 लगा हुआ है तो सेशन कोर्ट में जो सेशन जज साहब हों कह दें कि डायरी आने दीजिए। अगर डायरी आने की बात कहें तब क्या तो इनके जो डिफेंस के जो आर्गूमेंट करने वाले जो इनके वकील हैं वो प्रे करेंगे कि तब तक के लिए नो कोअर्सिव एक्शन हमको दिया जाए, यानी कि गिरफ्तारी नहीं की जाए, उससे रोक हाँ, लगाया तो उसकी जाए। संभावना है कि दे दी मिल जा सकती है इनको, कि बाय द टाइम हमको नो कोअर्सिव दे दिया जाए। अगर नो कोअर्सिव नहीं देंगे या रिजेक्ट कर लेंगे, नो गिरफ्तारी की तलवार तो लटकती रहेगी खान साहब पर। डायरी डिमांड अगर कर देंगे और नो कोअर्सिव नहीं देते हैं तो थोड़ा वल्नरेबल पोजीशन में रहेंगे, क्योंकि वो तो रिजेक्शन ऑफ बेल पिटीशन भी नहीं हुआ, एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्शन भी नहीं हुआ, और डायरी भी कॉल कर दिया। लेकिन उस बीच में चूंकि ये मामला थोड़ा सा एक कोचिंग संचालक का मामला है, कोई अपराधी नहीं है, आपराधिक पृष्ठभूमि जो है वो छोटा मोटा कोई आंदोलन वाला केस है, तो आंदोलन वाला केस है, वो सिंपल सा है, ऐसा कुछ नहीं है केस। तो नो कोर्सिव तो कोई क्रिमिनल नहीं न है, ना तो इनके ऊपर कोई मेक आउट हो रहा है, कम्प्लीटली ये ओपन आई से इसको कहता ओवरटली जो इसको ओकरली दिखाई पड़ रहा है कि ये काउंटर ब्लास्ट केस है। जस्ट कि चूँकि वो हंगामा कुछ होने लगा था तो उसको शांत करने के लिए पुलिस ने एक केस कर दिया, और पुलिस का केस है, पुलिस सुओ मोटो केस की है, विटनेस भी पुलिस ही है, कस्टोडियल स्टेटमेंट, कस्टडी में आदमी है उसके स्टेटमेंट पर आप इनको बना रहे हैं मुलजिम, इनको मुलजिम बना रहे हैं, मुलजिम बना रहे हैं, मुजरिम नहीं जी। तो इनको आप बना रहे हैं, तो ऐसे केसेज में नो कोर्सिव का प्रेयर होना चाहिए, क्योंकि हमको बहुत संभावना लगता है कि डायरी कॉल फॉर इसमें हो जाएगा। तो डायरी कॉल फॉर अगर होगा तो इनके जो वकील होंगे उनको नो कोर्सिव के लिए प्रेयर करना चाहिए। ऐसे अगर हमें लगता है कि इसमें इनको एंटीसिपेटरी बेल की भी संभावना है कि मिल जानी चाहिए इनको, यानी कि निचली अदालत से राहत मिल सकती है, लेकिन अगर मिल जाने की संभावना अगर कहिएगा प्रोबेबिलिटी कितनी? हाँ, तो हम इसमें 60% ना में है, 40% हाँ में है। अच्छा। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि जो है मामला हाँ, जो सामने पेपर हम देख रहे हैं, मिलना चाहिए इनको एंटीसिपेटरी बेल, मिलना चाहिए एंटीसिपेटरी बेल निचली अदालत से ही। और इस बीच में अगर उनको डायरी कॉल फॉर होता है तो नो कोर्सिव का प्रेयर करना चाहिए। कोर्ट अगर ग्रांट करता है तो इनको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। लेकिन वकील साहब, ऐसे में और भी कई तरह के सवाल हैं। एक सवाल जिसका जवाब सब जानना चाह रहे हैं कि गार्ड ने जो बयान दिया है वो खान सर के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है कि आप चलाइए गोली, मैं हूं ना, देख लूंगा। FIR में बजाबता हम ही अपने घर में गार्ड रखें और हमारे घर में कोई आक्रमण करेगा तो क्या कहेंगे? गार्ड को गोली मत चलाओ। लाठी वाला रहेंगे कहेंगे लाठी मत चलाओ। अपने घर के अहाते में हम हैं और हम पर कोई आक्रमण करने आएगा तो हम नहीं बोलेंगे गोली चलाओ। इसमें कहाँ दिक्कत है? खतरनाक साबित राइट टू सेल्फ डिफेंस, ये आपके IPC के 96 में था और अभी से 34 में है भारतीय न्याय संहिता में। तो हमको आत्मरक्षा करने की को हमको अधिकार है, सब्सटेंशियल राइट हमारे पास में है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमारे पास में है, फंडामेंटल राइट हमारे पास में है कि अपने जान के अपने माल की हम रक्षा करें। हम क्यों नहीं रक्षा करेंगे अपनी जान माल की? और हमारे पर कोई आक्रमण करेगा, हम अपने घर में बैठे हुए हैं, कोई घर बाहर में आकर आक्रमण, हाँ किसी घर में जाकर आक्रमण हम नहीं किए हैं। दूसरा, आक्रमण में इनका नाम कहाँ है कहीं कि खान सर किसी को एक थप्पड़ मारा, एक मुक्का मारा, किसी का कॉलर भी पकड़ा, वो भी तो नहीं है कहीं पर। एक तरफ आप लगाते हैं 25 का 9 नेग्लिजेंट फायरिंग, जहाँ तहाँ आपने फायरिंग किया, एक तरफ लगाते हैं 109, दोनों कंट्राडिक्टरी है मामला। ये 109 कह रहा है कि अटेम्प्ट टू मर्डर, आपने किसी को जान मारने का प्रयास किया, एक तरफ कहते हैं नेग्लिजेंट फायरिंग, तो दोनों कंट्राडिक्टरी मामला हो गया। तो ये जो काउंटर ब्लास्ट फाइल किया गया है, जिसको आप बार बार कह रहे हैं कि ये काउंटर ब्लास्ट है, तो क्या ऐसा पुलिस कर सकती है? देखिए, ये सब केस बाद में सर्वाइव नहीं करेगा,
इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, जो है मामला इमीडिएट का है। ठीक है। अभी की आग बुझ गई, मामला ख़त्म, इसमें कहीं कुछ नहीं है, इसमें कोई किसी को कन्विक्शन नहीं होने जा रहा है, क्योंकि ये कम्प्लीटली केस जो है अपने भार से गिर जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा इन्फर्मिटीज़ है और ये कम्प्लीटली रिटेलिएटिव केस है। तो ऐसे केस को तो सही माने में जो क्वेसिंग का प्रोविज़न है, जो पहले 482 शायद अब शायद 528 में है दिया हुआ, तो उसको क्वेसिंग वाले पिटीशन में क्वेस करना चाहिए जाकर के सब केस को। तो क्वेसिंग वाला केस है। यानी कि आप यही कह रहे हैं कि इंटेंशनली ऐसा किया गया है, बिल्कुल साजिशन ऐसा किया गया है खान सर को फंसाने के लिए। साजिशन नहीं बोलेंगे, पुलिस ने एक शांति को मेंटेन रखने के, क्योंकि उधर से हंगामा हो रहा था रोशन आनंद के जो कोचिंग है उससे, इसलिए हंगामा को शांत कर लेकर इन्होंने एक केस कर दिया और उसको एक मुलजिम बना दिया 3 नंबर। बस यही है। तो अगर लेकिन एक सिचुएशन वकील साहब ये भी तो हो सकती है ना कि निचली अदालत से खान सर को राहत नहीं मिलती है, तब क्या होगा? हाई कोर्ट से 90% चांस है कि मिल जाएगा। 90% चांस है कि मिल जाएगा। यहाँ भी नो कोर्सिव जो डैडी कॉल फॉर के दौरान इनको डिमांड किया जाएगा, तो हमें लगता है कि मिल जाना चाहिए। मिल जाना चाहिए। मिल जाना चाहिए। खान सर को राहत मिल जाना चाहिए, जैसा कि वकील साहब बता रहे। लेकिन हम यहाँ पर जिक्र करेंगे रोशन आनंद का भी, उनके भी बच्चे बहुत परेशान हैं, उनके मामले का क्या होगा? उसमें अगर ग्रीवस इंजरी का मेडिकल रिपोर्ट आता है तो निचले सेशन कोर्ट से बेल नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, तब उनको हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। हाई कोर्ट दरवाजा खटखटा, वहाँ भी थोड़ा दिक्कत होगा, वहाँ भी डायरी कॉल फॉर होगा, वहाँ भी समय लगेगा अगर ग्रीवस इंजरी होता है तो। बट ग्रीवस इंजरी में एक बात है, वहाँ भी रोशन आनंद ने किसी को नहीं मारा है। बिल्कुल नहीं मारा है। रोशन आनंद ने किसी पर अटैक नहीं किया है, न वो फोटोग्राफ में कहीं पर है। तब तो उनको निचली अदालत से मिल जाना चाहिए। निचली अदालत से नहीं मिलेगा तो हाई कोर्ट से मिल जाएगा उनको, वहाँ से तब तो दिक्कत नहीं होगी, उनको भी राहत मिल जाएगी। उनको भी मिल जाएगी, उनको भी मिल जाएगी, उनको भी राहत। वो कहीं अटैक में उनका नाम नहीं है, उनका फोटो भी नहीं है, कुछ नहीं, उन पर केवल आरोप लगा है। आरोप लगा है, बिल्कुल। जी। तो सुना आपने, वकील साहब ने तफसील के साथ बता दिया है कि आगे आगे खान सर के मसले में क्या कुछ होगा और रोशन आनंद सर के मसले में आगे आगे क्या कुछ होगा। वकील साहब ने तफसील के साथ बताया है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।